अंग्रेजों का कानून चल रहा है और ये जितने भी गिटपिट अंग्रेजी में करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका सबका विनाश होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अंग्रेजी में गिटपिट करने वाली सर्वोच्च न्यायालय का विनाश करेगा। हिंदू हमेशा खड़ा रहता है। जिस तरह से हिंदू धर्म पर हमला, साजिश के तहत हिंदू धर्म पर हमला किया जा रहा है, ये आसाराम बापू का मसला नहीं है। यहाँ पर पूरा अन्याय चल रहा है, देशद्रोह चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग काम कर रहे हैं और ये सब ईसाई ताकतें, अंग्रेजी ताकतें हमारे संतों पर हमला कर रही हैं। दारा सिंह को लगातार 24 साल से जेल में रखा गया है। हिंदू धर्म पर एक बड़ी साजिश के तहत हमला किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आप देखिए, पैरोल और फरलों का अधिकार हर कैदी को है, किंतु 11 साल से आसाराम बापू को एक दिन की भी पैरोल नहीं दी गई है। 24 साल से दारा सिंह को एक दिन की पैरोल नहीं दी गई है, जबकि संत स्वामी लक्ष्मणानंद के सारे ईसाई हत्यारों को 10 साल बाद छोड़ दिया गया। इस देश में कानून नहीं चल रहा है, यहाँ कानून का ढोंग चल रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, ये 1 नंबर के लुच्चे हैं, लफंगे हैं, कानून को नहीं मानते ये लोग। मेरे व्हाट्सएप से एक मैसेज गया कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके घर पर जूते मारने चलना है। कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। एक अपराध में 4 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि कानून के तहत केवल दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। किंतु क्योंकि इन लोगों ने, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इन्होंने कसम खाई है कि इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म पर अत्याचार करेंगे। मैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आतंकवादी ईसाई मिशनरियों के लिए काम करने वाला जजों का गैंग था, उसके कि मैं रावण लीला को उजागर कर रहा था। और ये बात कानून मंत्री में बोले हमारे किरण रिजिजू जी ने कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और ये बात हमने जब बताई तो इसकी पूरी तहकीकात की गई है, किंतु इन जजों को सहन नहीं हुआ कि एक मिनट इन जजों को सहन नहीं हुआ, इसलिए मुझे जेल भेज दिया गया। यहाँ तक कि दीपक मिश्रा और सनातन बोबड़े ने मेरी हत्या की साजिश रची दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये न्यायाधीश नहीं है, ये तो रावण की लंका चल रही है। पर इतना अन्याय हो रहा है कि अन्याय की सीमा पार हो गई है। इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा, धारा सेना, सनातन धर्म रक्षा संघ, हम लोगों ने आज धरना आयोजन किया है, क्योंकि 31 अगस्त 2013 को बापूजी की गिरफ्तारी हुई थी। हम इसको अन्याय दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए आज जो है इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और सरकार से मांग की गई है, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उनको हमने सरकार से ये कहा है कि ये अन्याय हो रहा है और न्यायाधीशों के द्वारा अन्याय हो रहा है, और जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए आप बापूजी को रिहा करें, क्योंकि ये पूर्णतः धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं। जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, ये केवल हिंदू संतों को निशाना बना रहे हैं, और जो स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो नक्सलवादी है बड़े बड़े वो बाहर घूम रहे हैं, जो पालघर में 3 साधुओं की हत्या हुई, वहाँ पे ईसाई बाहुल जनता है, उसने पीट कर मार डाला है भगवा वस्त्रधारी साधुओं को, ना वहाँ से कोई आज भी जीवित जा सकता है। तो हमारा ये कहना है ये पूरी तरीके से धार्मिक भेदभाव है, हिंदुओं को समाप्त करने की एक बड़ी साजिश है। धर्मांतरण की करने वाली शक्तियां जो है, उनके रास्ते में बापूजी एक रुकावट थे, इसीलिए बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। बापूजी के ऊपर जो आरोप लगा रही है लड़की, उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में लड़की कुंवारी है और कहीं पर भी एफआईआर में बलात्कार शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। जब एफआईआर में बलात्कार ही नहीं है तो बापूजी की गिरफ्तारी कैसे हुई? धारा 376 कैसे? एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, क्योंकि बापूजी वो पहले व्यक्ति हैं, आसाराम बापूजी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो भारत में ईसाई तंत्र है और उसके द्वारा जो नैरेटिव है पूरा, वैलेंटाइन डे को खत्म करने वाले बापूजी ही, उसके स्थान पे तुलसी पूजन दिवस लाने वाले बापूजी, मातृ पितृ पूजन दिवस लाने वाले बापूजी। तो बापूजी ने क्रिश्चियंस की दुकान यहाँ पे बंद कर दी। उसके बाद जो क्रिश्चियन लोग उसने षड्यंत्र के तहत हनी ट्रैप किया, लड़की को भेजा, तो इसमें बापूजी को तो कहीं से दोषी नहीं कहा जा सकता, फंसाया गया है। ये एक षड्यंत्र है, विशुद्ध रूप से षड्यंत्र है, और इसमें पूरा का पूरा जो तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट का तंत्र है, जजेस इन्वॉल्व है, बाहर से फंडिंग हो रही है, सब जानते हैं। तो इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है।